मॉर्निंग स्टूडेंट, विस्तार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सेट थ्योरी, जिसमें अपन ने एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 तक कर लिया था। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट और डी मॉर्गन्स लॉ। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है कि अगर कोई यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और कोई उसका एक सबसेट दिया हुआ है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए गिवन सबसेट, यानी कि कोई सेट है जो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, उसका कॉम्प्लीमेंट अगर मुझे निकालना है तो वो क्या हो जाता था, उसको u माइनस ए कर देते थे। यानी कि अगर u क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है और a क्या है, इसका सबसेट है। ये तो क्या है, यूनिवर्सल सेट, और a क्या है, इसका सबसेट। a इसका सबसेट है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a क्या आ जाएगा, वो आ जाता है जिसको a डैश से डिनोट करते हैं, तो वो आ जाता है u माइनस ए। यानी कि यूनिवर्सल सेट में से सेट a के एलिमेंट को माइनस कर देंगे। इसी प्रकार डी मॉर्गन्स लॉ क्या था, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट वो होता है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ऐसे होता था। ठीक है, अब अपन एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो क्या दे रखा है, लेट यू क्या एक यूनिवर्सल सेट है, यू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, और जो सेट ए है वो क्या है 1 2 3 4, एंड सेट बी है जिसके एलिमेंट है 2 4 6 8। इसी प्रकार सेट सी है, उसके एलिमेंट है 3 4 5 6। तो अपन को फाइंड करना है ए डैश। ए डैश का मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट हमें पता है कि ये क्या होता है, u माइनस ए होता है। तो जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से सेट ए के एलिमेंट को माइनस कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट है वो 1 से लेकर 7 तक है, और जो ए के अंदर जो एलिमेंट है वो है 1 से लेकर 4 तक। तो 1 से लेकर 4 तो आएंगे नहीं, फिर क्या आ जाएगा 5 6 एंड 7। समझ में आया? यानी कि सेट यू में से सेट यू के एलिमेंट माइनस कर देंगे, तो वो आएंगे जो सिर्फ यू में हो लेकिन ए में नहीं हो। अगला पूछा है उसने, सेकंड वाला उसने पूछा है बी डैश। बी डैश का मतलब है बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस बी। तो यू माइनस बी का मतलब क्या है कि यू में से सेट बी के एलिमेंट माइनस कर देंगे। यानी कि ऐसे एलिमेंट लेंगे जो सिर्फ सेट यू में हो लेकिन बी में नहीं हो। तो बी में क्या है 2 4 6 8 है। तो एक तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, एक आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 5, 6 नहीं आएगा, फिर आ जाएगा 7। समझ में आया? यानी कि वो इसी प्रकार थर्ड है। थर्ड उसने पूछा है ए यूनियन सी, ए यूनियन सी है और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या आ जाएगा, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा यू माइनस कर देंगे ए यूनियन सी। यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन सी माइनस करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन ए यूनियन सी निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे अपन, ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी क्या आ जाएगा, ए के भी एलिमेंट और सी के भी एलिमेंट। तो क्या क्या आ जाएंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। ए और सी के दोनों के एलिमेंट को इंक्लूड करेंगे। तो ए के अंदर 1 2 3 4 है और सी के अंदर क्या है 3 4 5 6। तो ये आ गया। अब u माइनस ए यूनियन सी करेंगे तो क्या आ जाता है यहाँ पे u माइनस ए यूनियन सी। तो ये अपना आंसर आ जाएगा ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो 1 2 3 4 5 6 u में से ये निकालेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, एलिमेंट 7 बचेगा। समझ में आया? अगला है इसी का फोर्थ है। देखो फोर्थ में क्या पूछा है इसने, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट तो ये होता है u माइनस ए यूनियन बी। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन निकालेंगे ए यूनियन बी निकालेंगे। तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, ए के भी एलिमेंट और बी के भी एलिमेंट। ए के एलिमेंट तो 1 से लेकर 4 तक है और बी में क्या है 2 4 6 8 है। तो क्या क्या आ जाएगा 1 2 3 4, ये तो आएगा ही। इसके अलावा आ जाएगा 6 एंड 8। ठीक है, ए और बी के दोनों को इंक्लूड कर लिया। तो ए के तो 1 से लेकर 4 थे और बी में क्या है 2 4 6 8 है। तो 2 और 4 तो इंक्लूड हो गया। जो रिपीट होता है उसको डबल नहीं लिखते, और जो बाकी के क्या क्या बच गया 6 एंड 8। अब अपना ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, उसको माइनस कर देंगे ए यू माइनस ए यूनियन बी में से। यू में से ए यूनियन बी करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 6 8। इसके अलावा जो बच गया तो क्या क्या बच गया, यू में से एक तो बच गया 5 एंड एक बच गया 7।
समझ में आया? आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है ना? कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट में से वो जो दिया हुआ है वो सेट निकाल देंगे। अगला क्वेश्चन है 5 देखो क्या दे रखा है। 5 में पूछा है एस कॉम्प्लीमेंट और उसका भी कॉम्प्लीमेंट। तो अपने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था, या फिर डी मॉर्गन्स लॉ के अलावा अपन ने क्या पढ़ा था, कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो हमें पता है ए कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए क्या आता है, ए आ जाता है। और अगर इसको वैसे प्रूव करना चाहो तो पहले तो क्या करो, u माइनस ए करो। तो पहले तो क्या निकाल लो आप, u माइनस ए का मतलब तो क्या हो गया, यानी कि पहले आप निकालो एस कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो एस कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, u माइनस ए क्या आ जाएगा, देखो u माइनस ए अपन निकाल चुके, ए कॉम्प्लीमेंट निकाल चुके ना, वो क्या आया था अपने पास 5 6 7 ये आ गया था। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट आया इसका भी कॉम्प्लीमेंट करो। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आया उसमें से माइनस कर दो u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। तो u में से ये माइनस कर दो 5 6 7 माइनस करेंगे u में से, तो क्या क्या बच जाएगा 1 2 3 एंड 4 बचेगा। तो ये 1 2 3 4 क्या है, ये सेट ए ही है ना, तो यहाँ पे आ गया ए आ गया। समझ में आया? तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट और फिर उसका भी कॉम्प्लीमेंट वो क्या होता है, यानी कि डबल कॉम्प्लीमेंट, इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि किसी भी सेट का डबल कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वापस वही सेट आ जाता है। इसी का क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर 6। तो इसको रब करना पड़ेगा 6 करने के लिए। इतना समझ में आ गया ना? इसी का 6 देख लो। इसी का 6 दे रखा है। 6 में देखो क्या पूछा है उसने, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट पूछा इसने, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले आप करो b माइनस सी करो, b माइनस सी करो सबसे पहले। b माइनस सी क्या आएगा, b में से c के एलिमेंट निकाल लेंगे, यानी कि सिर्फ b के एलिमेंट लेकिन c के नहीं हो। क्या क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 नहीं आया क्योंकि c में भी है, 6 नहीं आएगा c में भी है, फिर क्या आएगा, एक 8 आएगा। ये समझ में आया? b माइनस सी का मतलब क्या है कि अपन को वो एलिमेंट लेने हैं जो सिर्फ b में हो लेकिन c में नहीं हो। तो b में क्या क्या है, 2 4 6 8 है, तो इसमें से जो c में है उनको हटा देंगे। तो c में क्या क्या है, 4 एंड 6 है, तो इनको हटा दिया, बाकी क्या बच गया, 2 एंड 8 बच गया। अब करना है अपन को b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो याद u माइनस b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, u माइनस b माइनस सी का u में से माइनस कर देंगे b माइनस सी, तो ये अपने पास आंसर आ जाता है। 2 और 8 माइनस कर देंगे u में से, तो क्या क्या बचेगा, 1 3 उसके बाद बचाएगा 4 5 6 एंड 7। समझ में आया? क्या किया अपन ने, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट क्या है कि पहले तो b माइनस सी निकालो। तो b माइनस सी क्या होता है, सिर्फ b के एलिमेंट लेकिन c के नहीं हो। फिर b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट करो, तो उसका मतलब क्या है कि u में से b माइनस सी माइनस कर दो। अगर वेन डायग्राम से समझू मैं यहाँ पे, तो मान लो ये b है और ये c है, तो b के अंदर क्या क्या थे, 2 4 और 6, तो 4 और 6 तो दोनों में कॉमन है, 2 4 6 8। c में क्या क्या थे, 3 4 5 6। अब क्या लेना है, b माइनस सी का मतलब सिर्फ अपन को ये वाले लेने हैं, तो ये वाले का मतलब 2 एंड 8। ये क्या क्या आ गई, सिर्फ 2 एंड 8 आ गई। अब क्या करना था, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना था u में से, u माइनस b माइनस सी करना था ना। तो 2 और 8 माइनस कर दो u में से, तो 2 और 8 चला जाएगा, बाकी सब आ जाएगा। तो सिर्फ 2 और 8 नहीं आएगा, तो 8 तो u में है ही नहीं, सिर्फ 2 नहीं आएगा, बाकी सारा आ जाएगा। तो 1 3 4 5 6 7 आ जाएगा। समझ में आ गया? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इफ यू क्या दे दिया इसने, इफ यू कोई यूनिवर्सल सेट है, वो a b c d e f g h तक है, a b c d
ई एफ जी एंड एच तक है। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब इसने पूछा है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। फॉलोइंग का मतलब नीचे दे रखा है कुछ सेट, कि कोई एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है और उसमें एलिमेंट है ए से लेके एच तक, तो कुछ नीचे सेट दे रखे उनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। जैसे सबसे पहला है ए, कोई सेट ए है, उसके एलिमेंट है ए बी एंड सी, तो इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, u माइनस ए, ये अपन पढ़ चुके, तो u माइनस क्या आ जाएगा, u में से ए के एलिमेंट माइनस कर देंगे तो ए बी सी तो आएगा नहीं, बाकी एलिमेंट आ जाएंगे, तो डी ई एफ जी और एच। समझ में आया। इसी प्रकार इसका सेकंड उसने पूछा है, सेट बी दे रखा है, उसके कुछ एलिमेंट है, उसमें दे रखा है डी ई एफ एंड जी, तो सेट बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो यानी कि बी डैश फाइंड करना है मुझे, तो ये भी क्या आ जाएगा u माइनस बी। तो u माइनस बी का मतलब क्या है कि b के एलिमेंट नहीं लेंगे, u में से b के एलिमेंट माइनस कर देंगे, तो क्या क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा a b c, d e f g तक नहीं आएगा, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा h। समझ में आ रहा है। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले ने पूछा है कोई सेट c दे रखा है, सेट c के एलिमेंट क्या क्या है, ए सी ई जी, सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना अपन को, तो सी का कॉम्प्लीमेंट सेम प्रोसीजर आएगा u माइनस सी, तो u में से c के एलिमेंट निकाल देंगे, तो एक तो क्या आ जाएगा b, c भी नहीं आएगा, फिर आ जाएगा d, फिर इसके बाद में e भी नहीं आएगा, e के बाद में आ जाएगा f, फिर g भी नहीं आएगा, फिर आ जाएगा h, यानी कि c वाले एलिमेंट नहीं लेंगे, बाकी u के एलिमेंट सारे ले लेंगे। फिर अगला है फोर्थ वाला है कोई सेट डी दे रखा है, सेट डी के क्या क्या एलिमेंट हैं, एफ जी एच ए, तो डी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो u माइनस डी कर देंगे, तो u माइनस डी क्या आ जाएगा, देखो u में से d के निकाल देंगे तो a तो आएगा नहीं, फिर क्या आ जाएगा, एक b आ जाएगा, फिर c भी आएगा, फिर d भी आ जाएगा, फिर e भी आ जाएगा, फिर उसके बाद में f आएगा, क्या f तो इसमें है f g h, बस यही आएगा, इतना ही आएगा। समझ में आ गया। तो b c d e आ जाएगा। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। यानी किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो अपन को क्या करना है, उसका यूनिवर्सल सेट बताना चाहिए, फिर यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के एलिमेंट को माइनस कर देंगे तो वो क्या आ जाता है, उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाए सिंपली। ठीक है, यानी कि आसान भाषा में कहूँ तो ये अलग हो गए। ये जो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि वो पहले एक ही परिवार के सदस्य थे, यानी कि जैसे मान लो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है कि पहले एक ही परिवार में थे, अब क्या हो गया, उनका बंटवारा हो गया, वो अलग अलग हो गए, तो उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी बांट ली। अगला है अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कह रहा है, टेकिंग द सेट ऑफ, देखो लिख लेते हैं, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर as the universal set, write down the complement of the फॉलोइंग सेट्स का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है अपन को। ठीक है, कि नीचे कोई सेट्स दे रखे हैं, उनके कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अपन को क्या करना है, यूनिवर्सल सेट किसका लेना है, नेचुरल नंबर का। ये अपना जो u बनेगा वो बन रहा है नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 डैश डैश डैश। ठीक है,
अब अपन को नीचे कुछ दे रखे हैं सेट, उनके कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो पहला है फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। एक्स क्या है? एक इवन नेचुरल नंबर है। एक्स क्या है? एक इवन नेचुरल नंबर है। इवन नेचुरल नंबर। तो यूनिवर्सल सेट तो क्या है? नेचुरल नंबर है। और जो एक्स, ये कोई सेट दे रखा है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कि वो इवन नेचुरल नंबर का सेट दे दिया, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? नेचुरल नंबर में से इवन नेचुरल नंबर निकाल देंगे। तो नेचुरल नंबर जो होते हैं उसमें दो प्रकार के नंबर बनते हैं। एक तो क्या होते हैं? इवन नंबर, और दूसरे क्या होते हैं? ऑड नंबर। ये होता है ना, इवन नंबर, ऑड नंबर। तो अपना जो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा वो आंसर में क्या आ जाएगा? इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा आंसर में? अगर लिखूं तो आ जाएगा, इसी की लैंग्वेज में लिख देता हूँ, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देता हूँ। फॉर ऑल एक्स, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। क्या आ जाएगा? एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? ऑड नेचुरल नंबर का सेट आ जाएगा। अगला देखो, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर। एक्स क्या है? एक ऑड नेचुरल नंबर है। ऑड नेचुरल नंबर का सेट है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? आंसर का मतलब है कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? जब नेचुरल नंबर में से ऑड नेचुरल नंबर निकाल दिए तो क्या आ जाएगा? एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। क्या आ जाएगा? इवन नेचुरल नंबर। समझ में आया ना? इवन नेचुरल नंबर क्यों आया? क्योंकि नेचुरल नंबर में दो टाइप के नंबर होते हैं, ऑड नंबर या फिर इवन नंबर। तो अगर ऑड नंबर होंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? इवन नंबर। और अगर इवन नंबर होंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? ऑड नंबर। अगला है थर्ड वाला, फॉर ऑल एक्स। देखो क्या दे रखा है, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। कि x क्या है? कोई एक पॉजिटिव नंबर है जो मल्टीपल ऑफ 3 है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? आंसर में क्या आ जाएगा? फॉर ऑल एक्स सच दैट x इज नॉट ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है ना कि यूनिवर्सल सेट में से उस जो गिवन सेट है उसको माइनस कर दें। तो ये क्या है? पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी कि 3 के मल्टीपल नंबर है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो एक्स इज ए नॉट ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन है इसी का फोर्थ, तो इसको रब कर लेता हूं। समझ में आ रहा है ना? कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका यही है कि यूनिवर्सल सेट में से वो गिवन सेट माइनस कर दो। अगला देखो, इसी का फोर्थ देखो क्या दे रखा है। x is a prime number for all x such that x is a prime number। x क्या है? एक प्राइम नंबर है। अब देखो समझो, अगर कोई सेट है जो प्राइम नंबर का है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? यानी कि आंसर का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें आ जाएगा फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज नॉट ए प्राइम नंबर। और ये सारी बात किसके लिए हो रही है? नेचुरल नंबर के लिए हो रही है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसी का फिफ्थ देखो, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए। हाँ तो फ्रेंड, अगला क्वेश्चन था अपना क्वेश्चन नंबर 5। उसमें क्या दे रखा है? फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। यानी कि एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो 3 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी।
तो इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट बताने के लिए क्या आ जाएगा, इसका आंसर में क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा यानी कि नेचुरल नंबर है, और क्या आ जाएगा, एंड एक्स इज नॉट डिविजिबल बाई, कॉम्प्लीमेंट लिखना है ना, नॉट डिविजिबल बाई 3 और नॉट डिविजिबल बाई 5। समझ में आया? इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो नेचुरल नंबर होगा लेकिन वो 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा और 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आया? इसी का क्वेश्चन नंबर 6 है, वो समझ लो। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या दे रखा है, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर। देखो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा नंबर कि अगर मैं उसका रूट करूं तो नेचुरल नंबर आ जाए। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जैसे 1 का स्क्वायर होता है 1, ठीक है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं इसको। तो इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, आंसर में क्या आ जाएगा, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, एक्स इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? इसी प्रकार इसी का 7th वाला है, उसमें देखो क्या पूछा है, एक्स इज ए परफेक्ट क्यूब फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट क्यूब। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। परफेक्ट क्यूब का मतलब जैसे 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन, नेचुरल नंबर तो होगा ही, और क्या हो जाएगा, एक्स इज ए नॉट, एक्स इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो ये तो हो गया अपने 7 क्वेश्चन हो गए। अगला है देखो क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, और दोस्तों आपको बताना चाहूंगा अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो, ये कंटेंट पसंद आ रहा हो या इसमें कुछ इंप्लीमेंट करना हो तो आप कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, इसी का 8th है, देखो 8th में दे रखा है, फॉर ऑल एक्स सच दैट x प्लस 5 इक्वल टू 8। तो एक इक्वेशन दे रखी है, लीनियर इक्वेशन है। तो सबसे पहले इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो x प्लस 5 इक्वल टू 8 है, तो यहां से आ जाएगा x इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो कोई एक ऐसा सेट है जिसकी वैल्यू क्या है 3 है। तब अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो क्या आ जाएगा, आंसर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर इसके सामने। तो आंसर में आ जाएगा फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन तो आएगा ही, एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 3 नहीं होना चाहिए, बाकी सब हो। समझ में आया? 3 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 तो ये जो सेट बन रहा है उसके अंदर सिर्फ एलिमेंट 3 है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे उसके अंदर 3 नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? अगला देखो इसी का 9th देखो, फॉर ऑल एक्स सच दैट 2x प्लस 5 इक्वल टू 9। तो ये भी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन है, पहले इसको सोल्व करेंगे तो 2x प्लस का 5 इक्वल टू 9। ठीक है, तो यहाँ से 5 उधर चला जाएगा, इसको सोल्व करना आता है ना। तो 9 माइनस 5, तो 2x इक्वल टू कितना आ गया 4। तो यहाँ से आ गया x की वैल्यू आ गई, अच्छा अब दिख रहा है, x की वैल्यू आ गई 4/2। तो 4/2 मतलब 2 आ गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर का मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट सेट क्या बनेगा, वो आएगा फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन, एक्स नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और एक्स नहीं होना चाहिए क्या, एक्स इज नॉट इक्वल टू 2। समझ में आया? 2 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो सेट बन रहा है इसमें सिर्फ एक्स की वैल्यू 2 ही सेटिस्फाई हो रही है।
यानी कि जो सेट बन रहा है उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट आ रहा है। अब अगला देखते हैं, समझ में आ रहा है ना। देखो इसी का 10th देखो, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 क्या है कि 7 से स्टार्ट होगा और आगे तक चलेगा 7 8 9 10। तो इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो क्या आ जाएगा, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन और एक्स इज लेस देन 7। एक्स क्या होना चाहिए, सिर्फ 7 से छोटा ही होना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है ना, तो 7 8 9 10 आगे तक जाएगा वो तो माइनस हो जाएंगे और बाकी क्या बचेगा 1 2 3 4 5 6 7 तक बचेगा। समझ में आ रहा है। लास्ट का है क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। क्वेश्चन नंबर 11 और ये क्या था, क्वेश्चन नंबर 10 और ये था 9। दिख रहा है, अब दिख रहा है ना। तो 11 में देखो क्या दे रखा है, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन, एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, एंड 2x + 1 ग्रेटर देन 10। सबसे पहले ये क्या है, इनइक्वलिटी है। इनइक्वलिटी का मतलब क्या है, ग्रेटर देन लेस देन। पहले इसको सोल्व करेंगे तो 2x + 1 ग्रेटर देन 10, तो 2x ग्रेटर देन 10 - 1, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 2x इज ग्रेटर देन 9। तो इसी को अगर फर्दर सोल्व करते हैं तो आपके पास आ जाता है यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 9/2, यानी कि जो x की जो भी वैल्यू आएगी वो 9/2 से बड़ी आएगी। तो अपन को तो इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है ना, तो उसका उल्टा कर देंगे। जो कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन है तो क्या कौन सा साइन लगा देंगे, लेस देन, यानी कि x की जो भी वैल्यू आ रही है वो 9/2 से बड़ी है, तो अपन को इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, इसका उल्टा आ जाएगा। तो जो इसका आंसर आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर, तो उसमें आंसर में आ जाएगा फॉर ऑल एक्स एक्स बिलोंग टू एन एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 9/2, क्योंकि इसमें इंक्लूड नहीं किया ना इसने। समझ में आया, इसने इंक्लूड नहीं किया था, अपन यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे 9/2 को। समझ में आ गया, ये क्लियर है क्या अच्छे से। ये पहले इनइक्वलिटीज थी उसको सोल्व किया, उसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, अगर ग्रेटर देन यानी x की वैल्यू जो भी आएंगी वो 9/2 से बड़ी आएंगी। तो इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि 9/2 से जो भी वैल्यू बड़ी थी वो तो सारी माइनस होगी, उससे छोटी वैल्यू बच गई। तो क्या आ जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 9/2। इक्वल टू क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। समझ में आ गया। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।